वेलकम टू मैथ्स। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये आपके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने एक अपने चैनल पे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आपको डे बाय डे डेली एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं और जो आपका ये पार्ट 2 है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। जो मेरा पार्ट 1 था उसमें भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको देख सकते हैं। देखो हमारा जो इसमें आज क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स एंड सॉल्व द इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाते हैं जो किस पे बेस्ड होते हैं, तो ये बेस्ड होते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट पे आप हर साल का क्वेश्चन पेपर देख लेना, हर बार ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये बेस्ट किस पे होता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि नेचर ऑफ रूट्स पे, नेचर ऑफ रूट्स इस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया जाए x² + bx + c = में 0, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और हमसे बोला जाएगा कि फाइंड द फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ के। आपसे बोला गया है कि फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ के द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये टोटली डिपेंड करता है किस पे? डिस्क्रिमिनेंट पे, कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है कि d आपका होता है b² - 4ac। इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। और इसी की वैल्यू पे आपका डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। देखो 3 कंडीशन हमारे पास होते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो, पहला केस। दूसरा केस आपका क्या बनता है कि b² - 4ac = 0 हो जाए। और थर्ड केस आपका बन रहा होता है कि अगर b² - 4ac का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। ये 3 कैटेगरी हमारे पास बनती है। और एक चौथा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बच्चे कई बार इग्नोर करते हैं, कि अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए। दोनों को हम कंबाइन कर दें, फर्स्ट और सेकेंड को हम आपस में कंबाइन कर लें। तो 4 टाइप के केस आपके सामने होते हैं और इन्हीं पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें जो सेकेंड नंबर का है ज़्यादातर चांस इसी पे आने का है। ठीक है, तो देखो होता क्या, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होंगे? 2 रियल रूट्स। 2 रियल रूट्स मतलब कि 2 रूट्स आपको मिलेंगे, दोनों क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। 2 रियल, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स। ठीक है, और अगर b² - 4ac = 0 हो जाएगा तो क्या केस आएगा? 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए तो आपको याद रखना है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, और अगर b² - 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? अगर आपसे बोला जाए सिर्फ रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स, आपसे ना तो इक्वल बोले ना ही अनइक्वल बोले, तो हमें इस केस को अप्लाई करना है। जब हमसे क्वेश्चन बोला जाए ओनली रियल रूट्स, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? b² - 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आप इसको कहीं कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लो। इन्हीं को यूज़ करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और हो सकता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को पहले से पता हो। ठीक है, तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। ये हमारा एक साइड में हो गया। हाँ, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब हमारा सेकंड वाला केस। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होने का मतलब क्या है कि b² - 4ac = में 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे अपने क्वेश्चन में तो b के प्लेस पे क्या दे रखा है? -4k। a के प्लेस पे आपको दिया है k + 1 एंड c के प्लेस पे आपको दे रखा है 9। तो सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल इसका मतलब क्या है कि b² - 4ac = में 0, यानी d = हमारा 0 होगा सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेंगे, यानी हम क्या कह सकते हैं कि -4k का होल स्क्वायर -4 इंटू में k + 1 इंटू में 9 = में 0। तो हमें क्या मिलेगा? 16k² - 36k - 36 = में 0। मैंने कैसे किया? तो 4 9 या 36 और फिर 36 इंटू k 36k और 36 इंटू 1 -36। अब अगर हम सबको 2 से डिवाइड कर दें, सबको हम 4 से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा?
4k² माइनस 9k माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो ये आपका एक k के फॉर्म, k के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया और हम इसी को सिंप्लीफाई करके हमें k की 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो हम कैसे कर पाएंगे, तो 4 9 जा आपका 4 9 जा क्या होता है, 4 9 जा आपका होता है 36 और 12 इंटू 3 करने पे क्या मिलता है आपको 36, और अगर आप 12 में से 3 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 9। तो 4k² माइनस 12k माइनस प्लस 3k माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे हम 4k को अगर कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलेगा k माइनस 3, और यहाँ पे हम 3 कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलेगा k माइनस 3 इक्वल्स टू में 0, सॉरी k माइनस 3 ये है। तो यानी k माइनस 3 एंड 4k प्लस 3 आपके 2 वैल्यूज़ आ गए इक्वल टू में 0, यानी k इक्वल्स टू क्या हो सकता है 3, और k के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं -3/4। ठीक है, तो k के हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गए, k इक्वल्स टू 3 और k इक्वल्स टू -3/4। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। फिर आपको क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू को यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग खुद ही कर लेंगे। बहुत रेयर केस में ये पूछा जाता है, ज़्यादातर आपको वैल्यू ऑफ k एंड p यही फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, देन अगला हमारा है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे क्वेश्चन सीरीज को सीरियस होकर देखते हो और जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन का आप अच्छा खासा प्रैक्टिस करते हो, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप अपने एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, अगर आपका प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छा नहीं है तो भी। ठीक है, और मेरा टारगेट है कि मैं ऐसा 10 सीरीज़ बनाऊं, बट अगर आप सभी स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा मुझे, तो हम लोग इसको टिल द एग्ज़ाम कंटिन्यू रखेंगे और हर टाइप के मतलब डे बाय डे आपके साथ डिफरेंट टाइप के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ठीक है, देखो मैं आपको टाइप बता दिया मैंने, और अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप ढूंढ के अपने बुक से भी सॉल्व कर सकते हो। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर खोलो, आपको पर्टिकुलर एक चैप्टर इसी टाइप के क्वेश्चन पे डिपेंडेंट मिल जाएगा, वहाँ से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो तो आप समझ लो कि आपका 3 to 4 मार्क्स कन्फर्म है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो अगला हमारा x² प्लस p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू में 0, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ p। तो सिंपल सा तरीका है। ठीक है, क्या बोला है, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ p द गिवन इक्वेशन एज रियल रूट्स। देखो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, रियल रूट्स, इक्वल रूट की बात नहीं हुई है। किसकी बात हुई है, ओनली रियल रूट्स। तो रियल रूट्स का मतलब क्या है कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें हम दोनों कंडीशन काउंट करेंगे। जब सिर्फ और सिर्फ हमसे रियल रूट्स बोला जाए तो हम दोनों ही केस काउंट कर रहे होंगे, चाहे इक्वल टू 0 हो या फिर अनइक्वल टू, दोनों रूट्स हमारे इक्वल हो या फिर अनइक्वल, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, तो p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में p इक्वल्स टू में 0। तो p² माइनस 6p प्लस 9, यहाँ पे आ गया माइनस 4p इक्वल्स टू में 0, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिल गया, p² माइनस 10p प्लस 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल गया, p²। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं एक बार, तो p माइनस 9, अगर हम यहाँ पे p कॉमन कर लें और यहाँ पे अगर माइनस 1 कॉमन कर लें तो p माइनस 9 इक्वल्स टू में 0, यानी p माइनस 1 एंड p माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा केस आपके पास आ गया, ऐसा केस आ गया। ऐसा बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, यानी इस रेंज में जो भी आंसर हमारे लाई करेंगे, जब भी p हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो हमारा क्या है, एक परफेक्ट आंसर है। तो यह आपको तभी पॉसिबल है जब, या तो आप देखो यहाँ पे क्या केस बनता है, यहाँ पे 2 केस बनते हैं कि अगर x माइनस a और x माइनस b आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया जाए। ठीक है, इस केस में 2 ही तरीके पॉसिबल हैं, या तो आपका जो x हो वो छोटे वाले से भी छोटा हो, लेस देन a हो, और आपका x ग्रेटर देन b हो, और हम आपको बोलें कि ये छोटा है b से। ठीक है, तो इनका इस केस में पॉजिटिव आंसर आना तभी पॉसिबल है जब छोटे से भी छोटा नंबर हम पुट कर दें या बड़े से भी बड़ा नंबर पुट कर दें। तो यहाँ पे हमारे 2 आंसर पॉसिबल होंगे कि p इज़ लेस देन 1 और लेस देन आर इक्वल टू 1, और p इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। ठीक है, तो कोई इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आएगा। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ डाल लो हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल मान लो मेरा छूट गया है,
ठीक है। तो इक्वल रूट्स का केस क्या है, इक्वल रूट में आपको क्या मिल जाएगा कि इक्वल रूट्स में इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, बस आप इक्वल टू 0 का केस डिस्कस कर लो। मैंने ये बता दिया कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत रेयर केस में। ठीक है, तो इक्वल टू 0 होने के लिए क्या होगा, पी आपका 1 हो सकता है और पी आपका 9 हो सकता है। ठीक है, तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप से इनको कर सकते हो, बट बहुत रेयर केस में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया है इक्वल। यहाँ में क्या दिया गया कि विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो सेम आपको इसको खुद से ट्राई करना है, सेम ऐसा ही है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, b आपके पास क्या है 2 का पावर m-1 एंड c आपके पास क्या है तो m+5। ठीक है, तो मेरा मेन वीडियो बनाने का मोटिव क्या है कि आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता होगा, बट आप एक टाइप्स समझ जाओ कि ऐसे टाइप्स हैं जिनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इनको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्या याद रखा हमें, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो b यानी 2 का पावर m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में m+5 इज इक्वल टू में 0। तो हमें क्या मिल गया 4m² माइनस 2m+1, यहाँ मिल गया हमें 4m+5। तो आपको क्या मिल गया 4m² माइनस 8m+4 माइनस 4m माइनस 20 इक्वल टू में 0। सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा 4m² माइनस 12m माइनस 16 इक्वल टू में 0। सबको आप 4 से डिवाइड कर लो तो m² माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू में 0। अब इसको आप खुद ही बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा उसमें हम लोग थर्ड टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, जो किसी एक पर्टिकुलर अदर चैप्टर का होगा। आप हमें इस वीडियो में अगर कौन से चैप्टर का आपको चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप होगा, वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।